मुस्कान और हर की व्यंग बचन नहीं जान। शंकर जी मुस्कुरा रहे, बोले ऊपर ते मेरी हंसी उड़ा रहे पर मेरो ही काम बना रहे। क्यों? यदि ये साथ में जाते तो मेरे गण रह जाते। अब इन पे तो दोनों तरफ को निमंत्रण पत्र कार्ड है ना, उधर से बेटी वाले की तरफ चले जाएंगे, मेरे गण तो मेरे साथ में जाएंगे। आवाज लगाई श्रृंगी फ्रंगी जो आई, शिव के गण लटकते फटकते, कोई बिना सिर कोई बिना पाँव, लुढ़कते फुड़कते आई बाबा, बोलो बाबा। शंकर जी पूछे लड्डू खाओगे? हाँ हाँ चलो मेरे साथ। कहाँ? बोले मेरी बारात आज है। बारात आज के पहले बारात नहीं होती थी, आज के पहले तो शोभा यात्रा होती। विद्वान दो बारातों का अक्षर वर्णन है, एक तो शंकर की बारात और दूसरी राम की बारात। सच बताओ अच्छी कौन सी लगे? रुकती है राम की बारात 6 महीना जनकपुर में रुकी और शिव की बारात 6 घड़ी। क्या हो रहा है? पहले जो बारात आ गई ना तो एक के नहीं पूरे गांव की बारात आ गई थी और पूरे गांव वाले मिलकर के उत्साह से बारातियों को बंगला देगा। क्या पूछते थे? बोले कितनी रोटी दोगे? हिमालय की बारात देखने को शौक हो छोटे छोटे बालकों को, दौड़ करके गए। बारात आ गई, बारात आ गई, राजकुमारी पार्वती की बारात आ गई। दौड़ के देखने को गए, पर ये क्या जितनी जल्दी गए बातें जल्दी तो लौट के आ गए। माता जी पूछे देखिए आए बारात, देखिए आए कैसी है? बोले दोबारा देखने की हिम्मत नहीं। देवी ने सोची कहूँ बाराती ने डांट दिया होगा, बाकी राजकुमारी की बारात तो सुंदर ही आवेगी। हाँ, बारात के स्वागत के लिए डलिया में फूल ले लेकर के सब खड़े हैं ऊपर झरोखन, पर जैसे ही वो भूत प्रेत लड़ते बढ़ते उछलते कूदते नाचते जो आए, कौन की हिम्मत एक फूल की पंखुड़ी भी उन पर कोई डाल दे। सबने भाग भाग के अपनी अपनी किवाड़ बंद करी, कोई हमारे घर में ना खुशियां में उत्पन्न। पहुंच गए हिमालय की द्वारे पे, सासू जी आई है आरती करने के लिए। वो आरती कर रही है, शिव के कंठ में सर्प है, एक फुफकार मारी, कहूं पड़ी सास और कहूं पड़ी थारी, भाग गई बेचारी। पार्वती को गोद में बिठा करके मां दुखी रो रही है। हाय हाय नारद, मैंने तेरे कहा बिगाड़ दियो, जो मेरी बेटी को या बावरे वन की प्राप्ति के लिए उपदेश कर दियो। नहीं उमा, हम आपको लेकर के कुआं में कूद के प्राण छोड़ देगी, पर या बावरे के साथ में तेरा विवाह नहीं कर। हे विधाता, तेने मेरी बेटी के भाग्य में कहा लिख दिए। विधाता की बात आई तो पार्वती बोल पड़ी मां, उनके लिखे पे भरोसा है तो सुन। जो दुख लिखा लीला मैं जहां जाऊं पाऊं वही, मेरी भाग्य में अगर दुख है तो जहां जाऊंगी मिले, और अगर सुख है तो इन्हीं की कृपा से मेरे को परमानंद की प्राप्ति होगी। अभी आप इन्हें पहचानी नहीं हो, शिव की लीला को जानी नहीं हो, यही लिए ऐसी बात करो। प्रसन्न है कि प्रसन्न मन से हमारा कन्यादान इनके लिए कर दो मां। पार्वती मां को समझावे और इधर नारायण शिव को समझावे। बोले बाबा सबको डराए दियो, सबको हिलाए दियो, पर वो देवी अभी एक निष्ठ होके आपकी प्राप्ति को संकल्प लिए, तो कृपा करो अब तो सुधर जाओ। शंकर जी बोले कहा करूं? बोले एक सुंदर बन जाओ। भोलेनाथ बोले जब तक क्यों ना कही। नारायण बोले कही तो ही। बोले आपने तो ये कही दूल्हा बन जाओ। अब दूल्हा तो कारो भी हुए, गोरो भी हुए, सुंदर भी हुए, सुंदर भी हुए। भगवान बोले बाबा जब ना आए तो अब सही, अब तो सुधर जा। तो प्यारे कोट मनोज लजावन, करोड़ कामदेव जिनके सौंदर्य को देख के लज्जित हो जाए, इतना सुंदर वर रूप धारण करके विश्वनाथ विवाह मंडप में जो पधारी। विवाह कार्य प्रारंभ, कन्यादान को समय जब आयो, पंडित जी आवाज लगाई कन्यादान को बुलायो।
भैया एक नया आयो। पंडित जी फिर आवाज लगाई, कन्यादान को बुलायो, एक नया आयो। एक प्रथम आता, बोले पंडित जी कितनी देर तक बुला रहे, जाओ ना कन्यादान करो ना। देवी ने मना कर दियो, हम ना जाए, हमें तो डर लगे, बहुत डरावनो है वो। माता जी बोली डरावनो है या सुहावनो है? अरे हमारो पाहुनो, हमारे गांव को मेहमान है, हमें तो कन्यादान करनो है, चलो ना। वो बूढ़ी मैया धीरे धीरे गई, कन्यादान कियो। नेक नेक आंख उठाए के जो देखी सिबकू, आहा दौड़ की गई। बोले कौन कहे वो डरावनो है? अरे वो तो बड़ो सुहावनो है, बड़ो सुंदर है। जितना सुंदर पार्वती को दूल्हा है ना, इतना सुंदर मैंने तो जीवन में आज तक कोई देखो ही ना, बहुत सुंदर। सब बोलियां वैसे ही ज्यादा दिखे, कोई ठीक ठाक सी जाओ। दूसरी भेजी है, इन्होंने जो कन्यादान करके शिव दर्शन किए, बोल पड़ी, बोले बिल्कुल माता जी ने सही कही, जाने पार्वती को दूल्हा नहीं देखियो, वाले जीवन में कछु ही नहीं देखियो, जल्दी आओ। अब तो भैया भीड़ लग गई है। हाँ, हिमालय को व्यवस्था बनानी पड़ गई, कोई शिव के सामने से हटना ही नहीं चाहती। पार्वती सौभाग्यदात्री देवी है। पार्वती के विवाह में जिन्होंने कन्यादान किया, मां पार्वती उनके सौभाग्य को अविचल अटल बनाती है। हिमालय पार्वती को हाथ हाथ में लिए, आंखों में आंसू में, वाणी में दीनता, शिव को सौंप के कह रहे, विश्वनाथ मैं तो जड़ हूं, ये मेरी बेटी है, आपके चरणों की सेविका बना करके आपके श्री चरणों में अर्पित कर रहा हूं। मेरी बेटी से अगर आपकी सेवा में कभी कोई कमी रह जाए तो अज्ञान अबोध समझ के क्षमा कर देना, क्षमा कर देना। ये शब्द जो सुने, शिव बोले वाह, हिमालय तू महान है, हिमालय तू महान है, और हिमालय को महान बना दिए। हिमालय की शिखर कैलाश के ऊपर शिव अपना स्थान बना दिए। कौन बड़ा है? बेटी वाला बड़ा है या बेटा वाला बड़ा है? बेटी वाला बड़ा है। तो बड़े के पांव छूते हैं कि छोटे के छूते हैं? बेटा वाले के छूते हो या छुपाते हो? सोच लो जरा भाई, अपने से महान, अपने से जो बड़ा है उसी के तो पांव छुएंगे, जिसको बड़ा मानेंगे उसको प्रणाम करेंगे। तो बेटा वाला बड़ा है तभी तो प्रणाम करो। अब यार दूसरे ने तर्क दे दिया, बोले कि नहीं जी, दाता बड़ा है कि भिखारी बड़ा है? बेटी वाला दाता है और वो तो भिखारी है, इसलिए बेटी वाला बड़ा है। तो भैया बेटी वाला तो दक्ष भी था जो मर गया। सीधा सा उत्तर है, ना बेटी वाला बड़ा है ना बेटा वाला बड़ा है। बड़ा कौन है प्यारे? जिसके अंदर में नम्रता है, जो झुकता है वो बढ़ता है। और झुकता कौन है? झुकता कौन है? बोले जिसमें जान होती है। झुकता वही है जिसमें जान होती है, और अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। अहंकार जिसकी आत्मा मर गई, अभिमान जिसके ऊपर आच्छादित हो गया, प्यारे उसमें अकड़ आ गई, उसके सामने तो नारायण भी खड़े तो नहीं झुकना है। जिसके अंदर में मानवता है, सहिष्णुता है, सहजता है, उसको सबके सामने झुकने में कोई बुराई नहीं। और जो झुकता है वो बढ़ता है, जो अकड़ता है वो मिटता है। यहाँ कार्तिकेय भगवान का जन्म हुआ, जिन्होंने तारकासुर नामक असुर को मार करके देवताओं को अभय किए। बोलो कार्तिकेय भगवान की। सती अनुसुईया चरित्र सुना करके कहते हैं कि भारत भूमि वो दिव्य भूमि है, सतियों की भूमि है, जिनके पुत्र बन के नारायण भी अपने को भाग्यशाली मानते। मां सती अनुसुईया के सतत्व के प्रभाव से, अत्रि मुनि की तपस्या के प्रभाव से
तीनों के तीनों महादेव ब्रह्मा विष्णु महेश आपके पुत्र बने। ऐसी सतियों की भूमि भारत भूमि को हम सभी सिर झुका करके प्रणाम करते हैं। बोलो भारत माता की। अब तो जोड़ते हैं, भारत माता की। गर्व से कहो कि हम भारतीय हैं। भारत भूमि पुण्य भूमि है, दिव्य भूमि है। हमारे बालक विदेश जाने की कामना करते हैं और विदेशी ये प्रार्थना करते हैं कि कैसे भी एक बार हमें भारत दर्शन का सौभाग्य मिल जाए। वो भारत है। भारत में सबका जन्म नहीं होता। भगवान भी भारत में जन्म लेने के लिए ललायित रहते हैं। जितने अवतार सब भारत में ही होते हैं। ऐसी दिव्य पुण्य भूमि भारत भूमि को हम सभी सिर झुका करके प्रणाम करते हैं। यहां अब मनुपुत्र उत्तानपाद के वंश के विषय में बताएंगे। बोले गुरुजी पढ़े तो प्रियव्रत थे, फिर उत्तानपाद क्यों? बोले प्रियव्रत तो बीतरागी हुए, तपस्या करने को गए। उत्तानपाद सृष्टि क्रम संभाले। उत्तानपाद की दो पत्नी है, सुनीति और सुरुचि। तो सुरुचि के यहाँ तो उत्तम कुमार नामक पुत्र है और सुनीति के यहाँ भगवान के परम भक्त ध्रुव जी का प्राकट्य हुआ। दोनों ही बालक बड़े सुंदर हैं। एक दिन ध्रुव जी महाराज खेलते खेलते अपने पिताजी के समीप में गए। महाराज ने सुंदर कुमार को देखे, उठा के गोद में बिठा लिए। सिर के ऊपर स्नेह से हाथ फिरा रहे। इनके वात्सल्य को जो रुचि ने देखा, बोले सौत को बेटा इनकी गोद में बैठे हुए कितनो सम्मान कितनो प्रेम करे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इसी को अपने राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दे। इसलिए दौड़ करके आई है। ध्रुव जी को हाथ पकड़ के झटक दिए, महाराज की गोद में थे, उठा के पृथ्वी पे पटक के कह रही, ओ धृष्ट बालक, गंदी गली के कीड़ा, तेरा इतना साहस कि तू राजा के ताज पर चढ़ जाए। राजा के वस्त्रों को दूषित कर दिया। अरे यदि तुम्हें इस गोद में बैठना था तो तुमने वहां जन्म क्यों लिया? मेरे यहां जन्म क्यों नहीं लिया? सुनीति की कुख से जन्म लेकर के इनकी गोद में बैठने का सौभाग्य तेने खो दिया। चल भाग यहां से। डांटे। ध्रुव जी पिताजी की ओर देख रहे। पिताजी कुछ बोलेंगे। पिताजी जब कुछ नहीं बोले तो मन दुखी हो गया। क्षत्रिय बालक अपमान सहन नहीं कर पाया। क्रोध के कारण मुख लाल पड़ गया। मोटी मोटी आंखों से अश्रुपात होना प्रारंभ हो गया। पिता के सामने रो गए ध्रुव। पिताजी फिर भी नहीं बोले। रोते रोते दौड़ के मां के पास में गए। मां ने बेटा को रोते देखे। मेरे बेटा को कौन ने रुलायो, कौन ने दुखी किया, हमें बताओ, क्या करोगी आप? बोले आपके पिताजी से कह करके उन्हें दंडित कराएंगे। कौन पिता, कैसा पिता? मां मेरा तो कोई नहीं। क्या बात कर रही हो? मैं तेरी मां हूं और महाराज उत्तानपाद तेरे पिता हैं। बोले कल तक हम भी यही जाने, पर आज मेरी मौसी ने मेरा भ्रम तोड़ दिया। मां क्या हुआ? वो रो रो करके बता रही है। छोटे से हाथ से माथे को ठोक के कह रहे, मां मैं इतना अभागा हूं कि अपने पिता को पिता नहीं कह सकूं, पिता की गोद में नहीं बैठ सकूं। मेरी समान अभागा कौन हुई? मां को मन हिल गया, पर अपने मन की दुर्बलता को संतान के ऊपर प्रकट करके मां संतान के मन में द्वेष का बीज बोलो नहीं चाहिए। विषय बदल दिए। बस इतनी सी बात के लिए तो रोता है। अरे बेटा ये तो संसारी पिता है, जो आज उनके हैं कल तेरे हैं, फिर उनके हैं फिर तेरे हैं, और एक दिन ऐसा भी आएगा न तेरे रहेंगे ना उनके रहेंगे, दोनों को छोड़ के चले जाएंगे, फिर भी तो तुम्हें रोना पड़ेगा।
संसारी पिता की प्राप्ति नहीं होने का तुम्हें इतना कष्ट कि अपने को अभागा कहते हो। बेटा, अपने को अभागा कहना है तो तब बोल जब ये मानव शरीर प्राप्त करके परमपिता परमात्मा की देह में प्राप्ति ना हो, तब कहो कि आपके समान कोई अभागा है ही नहीं। ध्रुव जी पूछे, परमपिता परमात्मा क्या मेरे पिता से भी बड़े हैं? बोले, वो तेरे पिता के भी परम पिता हैं। मां, हम उनकी गोद में बैठे और कहीं वहां भी मौसी ने भगाई दियो तो फिर मैं कहां जाऊं? बोले, बेटा, एक बार उस गोद में बैठने की आवश्यकता है। एक बार उस गोद में बैठने की आवश्यकता है, फिर हिलाने वाला कोई नहीं। तब ठीक है मां, फिर तो हम उन्हीं की गोद में बैठेंगे। बोले, अभी नहीं। क्या अभी नहीं? अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। का वर्षा जब किसी सुखाने और समय चूक फिर का पछता। मां, अब हम आपको अपना मुख तब दिखाएंगे, आपको अपना मुंह तब दिखाएंगे जब परमपिता परमात्मा की गोद में बैठ गया। ये प्रण करके जा रहे थे और इधर लक्ष्मी नारद जी से कह रही है, नारद, तुम्हारा काम केवल उत्पात करानो है, कभी कोई अच्छो काम भी जानो हो? बोले, अच्छा काम किसको कहती हो? बोले, आज तक आपने कोई भगवान को भक्त भी बनायो? बोले, समय आने तो वो भी कर देंगे। लक्ष्मी जी बोली, हमें नहीं लगे कि वो समय आवे, हमें तो ऐसा लगे है कि जो आयो जा काम को तापे और न कोई, तेरो काम तो विवाद करानो है, तू तो बस वही कराओ। नारद जी बोले, भड़काओ मत, हम भक्त भी बनाएंगे तो ऐसा बनाएंगे जो आज तक नहीं बने। लक्ष्मी बोली, हम तभी मानेंगे। ऐसा तो आपके चरणों के दर्शन हम तभी करेंगे जब ऐसा भक्त बना के आए। नारद जा रहे भक्त ढूंढने को और बाल भक्त ध्रुव जा रहे भगवान ढूंढने को। एक पल में दोनों ही मिल गए। नारद जी देख रहे, कहो को सुंदर सुकुमार बालक है, पावन में कंकड़ पत्थर कांटे चुभे हैं, रक्त निकल रहा है, मुखार बिंद के ऊपर श्वेत बिंद पश्मीना है, मोटी मोटी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। बालक गिरता है, फिर दौड़ता है, फिर गिर जाता है। नारद जी सोचे किसी का बालक भटक गया, तो दौड़ की गई। अब की बार तो ये बालक गिरे, नारद जी संभाले, रुको बेटा। बोले, मत रोको, हमें मत रोको, हमें जाने दो। विशेष द्विवेदी, बोलो वृंदावन। जो हमारे शिष्य है जाए ना, वो VIP है जाए, फिर वो गुरु जी की कथा सुनने की जरूरत नहीं, तो हम तो गुरु जी है ना। बोलो वृंदावन। यहां बोले, बच्चों को हमें जाने दो। नारद जी बोले, देख रहा हूं आगे इतना जंगल है, बड़े बड़े हिंसक जीव है, सिंह व्याघ्र रमण कर रहे हैं, कोई आपको खा जाएगा। बोले, खा जाने दो, मार डालेगा। बोले, मर जाने दो, मरना मंजूर है, पर जब तक परमपिता परमात्मा की प्राप्ति नहीं करेंगे, मुड़ के जाना मंजूर नहीं। छोटे से मुंह से इतनी बड़ी घोषणा जो सुनी। नारद जी पूछ रहे, जानते हो वो परमपिता परमात्मा कहां मिलेंगे? बोले, कहीं भी मिलेंगे, हम उनको ढूंढेंगे। बेटा, ऐसे तो एक जन्म नहीं, जन्म जन्म तक, जन्म जन्म तक भागते रहो, वो नहीं मिलेगा। उन्हें यदि प्राप्त करना है तो उनकी प्राप्ति के लिए कुछ करना पड़ेगा। क्या? बोले, सबसे पहले गुरु शरण में जाओ, दीक्षा लो। गुरु
गुरु कौन है? बोले गु अंधकार रूप प्रकाश, जो हमारे हृदय से अज्ञान रूपी अंधकार को हटा के ज्ञान के प्रकाश का दीपक हमारे मन मंदिर में प्रज्वलित करे, वो हमारे गुरु। गुरु किसे बनाए? बोले जिनके सामने आपका सिर श्रद्धा से झुक जाए, जिनके वाक्यों में आपका विश्वास जम जाए, वही गुरु है। बोले वो तो फिर आप ही हो, वो तो फिर आप ही हो, हमारे तो आप ही गुरु हो। नारद जी बोले नाना भैया मैं या चक्कर में ना पड़ू, हम शिष्य नहीं बनाते। क्यों? बोले बनाना बड़ा सरल है, शिष्य बनाना बड़ा सरल है, पर बना के निभाना बड़ा कठिन है। शिष्य अगर पुण्य करता है ना, शिष्य अगर पुण्य करता है तो पूरा उसके अकाउंट में जाता है, और पाप करता है ना तो 50% गुरु जी के खाते में आता है। समझ लो, बोलो वृंदावन बिहारी। इसलिए लोग कहते हैं कि पानी पियो छान के, पानी पियो छान के, और गुरु कियो जान के, गुरु कियो जान के। वाह, गुरु की गहराई को जान जाओगे। अगर गुरु की गहराई को जान गए तो आप ही गुरु जी हो गए। गुरु कियो जान के नहीं, चेला कियो जान के। आज तो बढ़िया लग रहा है, दक्षिणा देखे जा रहा है, पर भजन करेगा कि नहीं करेगा, शुभ कर्म करेगा कि नहीं करेगा, सत्कर्म करेगा कि नहीं करेगा, सतमार्ग पर चलेगा कि नहीं चलेगा, ये भी तो सोच लो। हाँ, चेला जब चहला बनता है ना, जली हुई लकड़ी खुद भी जलता है और पड़ोसी को भी गर्म कर देता है। इसलिए गुरु की ओर जान के नहीं, चेला की ओर जान के। कमाऊ पूत सबको प्रिय होता है, कमाने वाला बेटा सबको अच्छा लगता है, ऐसे ही भजन करने वाला शिष्य गुरु को प्रिय होता है। दीक्षा के बाद में शिक्षा। अब तो हमारी भागवत प्रचार समिति तो बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं, पहले भी की, पहले भी यही व्यवस्थाएं थी सारी। संजीव शर्मा हमारे शर्मा जी को बनाया यजमान, 52 में हुई तो 22 में नंबर आया तो रविंद्र जी हो गए, अब की बार हरिमन हो गए। अब हमारी गारंटी पूरी हो रही है धीरे धीरे। भैया हमने तो तुम्हें सिखायो सुनायो, अब तो सोयो की जगह ये तू जाने, बोलो वृंदावन बिहारी। और सुन सुन करके ऐसे है जाए कि फिर गुरु जी के सामने बैठने की जरूरत ना है। एक बार जो परीक्षक बने दोबारा की अब की नंबर ना आनो चाहिए, जो गुरु जी तो हिरणी ना दे। अच्छी व्यवस्थाएं हैं भाई। दीक्षा तो ले लिए, अब गुरु जी शिक्षा कैसे ले? और गुरु जी तो नारद जी हैं, आज यहाँ कल वहां, पकड़ में नहीं आवे तो 7 दिन गुरु जी से सुनो, सामने बैठ करके ढंग से समझो, तो ये शिक्षा है। दीक्षा के बाद में शिक्षा जरूरी है। यहां बोले मैं तो आप ही से दीक्षा लूंगा, आप ही मेरे गुरु हैं। नारद जी बोले नाना भैया कहीं और योग्य गुरु के पास में जाओ, किसी महापुरुष के पास में जाओ। बोले अभी आपने क्या बोला? पथ प्रदर्शक ही गुरु है, वो नहीं गले में पट्टा बांध के खुला छोड़ दिए, बोले तू कुछ भी कर। गली गली में गुरु फिरत है, आज गली गली में गुरु फिरत है, हमसे दीक्षा लो और स्वर्ग जाओ या नरक जाओ, हमें दक्षिणा दो। बोलो वृंदावन बिहारी। दुकान खोल ली। बोले मैं अज्ञान हूं, अबोध हूं, इसलिए मेरे को नहीं अपना रहे हो, मेरे को ठुकरा रहे हो। गुरुजी मैं इन चरणों को अब नहीं छोड़ूंगा, आप ठुकरा दो, मैं नहीं छोड़ूंगा।
आंख से इतने आंसू निकले कि गुरुजी के चरण धुल गए। तो संत हृदय नवनीत समाना, एक बालक को चरणों में रोते हुए देखे नारद जी उठाए गोद में, रो मत बेटा, मैं ब्रह्मपुत्र नारद उद्दानपाद पुत्र ध्रुव को अपना शिष्य स्वीकार करता हूं। ये नहीं कि हम उन्हें गुरु मानते हैं, आप जिन्हें गुरु मानते हैं क्या आपके गुरुजी आपको जानते हैं? एक तरफा काम नहीं चलता है, रजिस्ट्रेशन पर तो दोनों के साइन चाहिए। अगर शिष्य अपना गोत्र बोलता है तो गुरु को भी गोत्र बोल के स्वीकार करना है कि मैं अमुक कुल गोत्र के व्यक्ति को अपना शिष्य स्वीकार करता हूं। नारद जी किया है कि मैं ब्रह्मपुत्र नारद उद्दानपाद पुत्र ध्रुव को अपना शिष्य स्वीकार करता हूं। दीक्षा दिए, शिक्षा दिए, मंत्र दिए, द्वादशाक्षर मंत्र, सुंदर मंत्र है द्वादशाक्षर, आप लोग जानते हैं। ओम नमो भगवते, भागवत का सिद्ध मंत्र है। साल भर जी जो देखिए, अरे अरे बेटा क्या कर रहे, उठ, इधर नहीं तो बोले उधर उधर, प्रभु को प्रणाम करो। ये है गुरु। कौन है गुरु? जो गोविंद से मिलाए। वो है गुरु जो गोविंद से मिलाए, और जो स्वयं गोविंद बन जाए उन्हें तो राम ही बचाए। नारद जी को तो भूल जाना चाहिए कि भगवान के सामने मेरा सम्मान होगा, पर नहीं, पिता भगवान को प्रणाम करो। प्रणाम किए हैं, हाथ जोड़े बैठे, मुख से शब्द नहीं निकल रहा, सोच रहे कि वेद इनके गुणों का गायन करते करते नेति नेति बोल देते हैं कि इनकी लीला माया का कोई अंत ही नहीं, उनके लिए मैं क्या शब्द उच्चारण करूं, कहीं छोटी मोटी उपाधि निकल गई, इन्हें बुरी लग गई तो क्या होगा। भगवान समझ गए, तुरंत अपना शंख इनके कंठ से स्पर्श कराया तो मुख से शब्द निकले हैं, स्तुति किए हैं आपने। भगवान बोले, बालक तेरी तपस्या पूर्ण हो गई, तेरी तपस्या से प्रसन्न होकर के हमने आपके नाम से एक लोक का निर्माण किया, ध्रुवलोक। कुछ दिन पृथ्वी पर शासन करके इसी शरीर से अपने लोक की प्राप्ति करो। अभी जाओ अपने घर। इधर नारद जी महाराज ने आकर के सब बता दिया है। उत्तानपाद परिवार के सहित गए, देख रहे हैं कि भगवान पूछ रहे हैं और कुछ चाहिए, और कुछ चाहिए। ध्रुव जी बोले, जो नहीं चाहिए था वो तो बिना मांगे मिल गया, और जो चाहिए उसका पता नहीं। भगवान बोले, मैं कह तो रहे हूं कि कुछ और चाहिए तो मांग लो। बोले, मांगना क्या है, आप ही दे दो। क्या दे दूं? बताओ बालक को क्या अच्छा लगता है। भगवान बोले, खिलौना अच्छे लगे। खिलौना से भी ज्यादा? बोले, दूध। दूध और खिलौना से भी ज्यादा? भगवान बोले, अब मोह नहीं पतो, अब हम नहीं जाने। बोले, आप सब जानते हो प्रभु, दूध और खिलौना से भी अधिक बालक को अगर कुछ प्रिय है तो मां की गोद है। हे गोविंद, मेरे ऊपर कृपा कर, मुझको अपनी गोद में बिठा ले, और कुछ नहीं चाहिए, मुझको गोद में बिठा। ठाकुर जी बोले, सब तो मांग लियो, बाकी क्या रह गया? जब मेरी गोद में ही आ गए हो तो फिर बाकी कहां रह गए? बालक, गोद में तो मैं उनको बिठालता हूं जो मेरा एक नाम लेते। एक बार कोई भक्त थे और उनके छोटे भाई महान अभक्त। भाई जितना भक्त छोटा उतना ही अभक्त। भाई संतों की सेवा करे और छोटा गाली दे। एक दिन भैया जी ने जाके गुरुजी से कही, बोले, गुरुजी आपकी कृपा से मेरा तो कल्याण हो जाएगा, पर छोटे का क्या होगा? वो तो संतों को गाली देता है, आपको भी गाली देता है, उसका कल्याण कैसे? गुरुजी बोले, कल तुम्हारे यहाँ आएंगे तुम देखिए। अब गुरुजी आएंगे तो कितनी खुशी। शिष्य ने पूरी तैयारी की, सुंदर पकवान बनाए। गुरुजी परिकर के साथ आए, बैठ के भोजन कर रहे कि इतने में ही वो आ गया।
जो देखी महात्मा बैठे हैं, हाँ खवाले इनने, हाँ इन्हें बाबा जी ने खवाले, खवा खवा के सब बर्बाद कर दियो, सब लुटा दे तो कुछ करना थोड़ी पड़े और इन पे काम ना हो। ऐसे घूमे हट्टा कट्ठा, कुछ कमा ना सके, ऐसे गाली देते हुए अपशब्द बोलते हुए चले गए ऊपर छत पे कमरा में। शिष्य हाथ जोड़ के खड़ा है, मुझे देख लो, कोई बात नहीं। भोजन के बाद में पूछी कहाँ है तेरा भाई? बोले ऊपर है। गुरुजी ऊपर ही गए। बोले भैया अगर गाली देते देते पेट न भरे हुए तो भोजन कर ले। हाँ कर लेंगे, तेरे कहने से करेंगे, तू कौन होता है? चिल्लाते हुए निकले और गुरुजी ने पीछे से पकड़ लियो, जोर से पकड़ लियो। अब ये कह छोड़, गुरुजी बोले नहीं, एक बार नाम बोलते छोड़ देगी। वो बोले नहीं, ये छोड़े नहीं। काफी देर हो गई, इनने देखी गुरुजी जोरदार पर्रो भैया जाते, बचेंगे नहीं, छूटेंगे नहीं, अब तो इनकी बात माननी पड़ेगी। बोले ले बाबा कह दिया राम, बोल दिया राम, अरे अब तो छोड़ दे। गुरुजी बोले सुन, छोड़ तो रहे, सब कुछ बेच देना, सब कुछ बेच देना, पर इस नाम को मत बेचना, इस नाम को मत बेचना। चले गए। कुछ दिन के बाद में अकस्मात इनका शरीर शांत हो गया। यमराज के यहां पहुंचे तो खातों निकाले। बोले इसने तो बड़े बड़े पाप किए हैं, कुछ भी अच्छा काम नहीं किया, मात्र एक बार एक संत के कहने से इन्होंने राम नाम लिया, एक बार। तो बोले भाई उस नाम के बदले में तुझे जो चाहिए वो बोल। अब ये सोच में पड़ गए, क्या करें? महाराज जी ने तो कई नाम बेचना मत, और यहां आज इसी से कुछ मिलेगा। बोले ठीक है बेच दो, बाबा जी कौन सा देख रहे, बेच दो। बोले सुनो ऐसा है, मैंने आज तक सब कुछ बेचा पर ये नाम ये काम नहीं बेचा, अब ये तो तुम ही दे दो ईमानदारी से, इसका जो उचित मूल्य हो वो आप दे दो। अब तो यमराज सोच में पड़ गए। बोले नाम का मूल्य क्या है जो मैं दे दूं? अगर कम दिया तो भगवान नाराज होंगे कि मेरे नाम का मूल्य घटा दिया, और ज्यादा दिया तो नाराज होंगे कि महंगा खरीद लिया। बोले भैया हम तो जाने ना, हमारे राजा के पास चलो। बोले तुम्हारे राजा के पास तुम जाओ, हमें ले जाना है तो पालकी मंगाओ, हम पैदल नहीं चलेंगे। पालकी में बिठा के लेके जा रहे। देवराज की यहाँ पहुंचे, इंद्र ने पूछी क्या बात है बताई। बोले आप बताओ उस नाम का मूल्य, राम नाम का मूल्य क्या है? इंद्र बोले भैया मैं भी नहीं जानू नाम को मूल्य कहा है। तो ब्रह्मा जी से पूछे, ब्रह्मा जी भी जब असमर्थ हो गए अब कहां जाए? चलो शिव रात दिन राम राम बोलते हैं, वो जरूर जानते होंगे, शंकर जी के पास चल। चारों पालकी उठा करके कैलाश पर पहुंचे। भोलेनाथ ने देखी देवता पालकी उठाए, किसको लावे? आए महाराज। भोलेनाथ पूछे क्या है, कौन है? यमराज सारी बात बताई। बोले आपके पास इसलिए आए हैं कि उस नाम का मूल्य क्या है वो बता दो। आप रात दिन राम राम करते हो। शंकर जी बोले भैया मैं तो निस्वार्थ भाव से भगवान का नाम लेता हूं, मुझे पता नहीं इस नाम का मूल्य क्या है। तो अब क्या करें? बोले अब तो एक ही है जिनका नाम है, उन्हीं के पास चलो। पहुंच गए बैकुंठ में। नारायण देखी देवता पालकी उठाए आ रहे, कौन आ रहे? आपने पूछी क्या बात है, बताई सारी बात। भगवान मुस्कुराए, बोले अच्छा कहाँ है वो, कहाँ है वो? लाओ बुलाओ। बुलाई और भगवान इनको अपनी गोद में बिठा लिया। देवता हाथ जोड़े खड़े हैं, बताओ नारायण बताओ क्या? बोले अपने नाम का मूल्य। भगवान बोले बता तो दिया, बता तो दिया। सन्मुख होय जीव मोए जवई,
तो जन्म कोट अघनाश हो तब। एक बार जीव मेरे सामने आ जाए, उसके करोड़ जन्म के पाप नष्ट हो जाते। जो मेरा एक नाम लेता है उसको मैं गोद में बिठा लेता। और तेरे तो इतने नाम लिए हैं प्यारे, तेरो स्थान तो मेरे हृदय में है। ध्रुव को गोद में बिठाए हैं, इधर उत्तानपाद परिवार के सहित आए, ससन्मान ध्रुव को लेके गए हैं। ध्रुव को राजा बना के, उत्तम को युवराज बना के सुनीति के साथ तपस्या करने को चले गए। कई हजारों वर्ष राज्य करके ध्रुव जी पुत्र को राज्य दिए हैं। भद्रकाश्रम में आए गए हैं, जहां विमान आए। विमान में ध्रुव जी विराज रहे कि मृत्यु लोक के अधिपति मृत्युदेव आकर के ध्रुव जी से निवेदन किए, बोले मेरे यहाँ से आज तक कोई ऐसे नहीं गया जैसे आप जा रहे हो, लेकिन मेरा स्पर्श तो करते जाओ। ध्रुव जी हाथ जोड़ के सिर झुका करके मृत्युदेव का अभिवादन किए और विमान में विराजमान होके अपने लोक ध्रुव लोक के लिए प्रस्थान करते। इन्हीं के वंश में आगे चल के भगवान का प्रथम अवतार हुआ है, जो पैणु नामक राजा के आतंक से आतंकित होकर के पृथ्वी समस्त रसों को अपने में समाहित कर लिए। भगवान ने प्रथम अवतार धारण करके पृथ्वी का दोहन किया और मनुष्यों को अन्नादि प्रदान किया। चला क्यों? बोले कि 9 वर्ष हम लोगों का तो 9 संवत आता है, 9 वर्ष हमारा तो चैत्र में आता है, पर 1900 तो आज ही आ जाएगी। 19 तो आज शुरू हो गई, लिखा पढ़ी में तो आज आपका वर्ष बदल ही जाता है, तो मान लो। और आज के दिन एकादशी पड़ गई 1 जनवरी को, याद भी रहेगी कि हमने 19 में 1 जनवरी से व्रत किया था। समझो बोलो वृंदावन भी होगी। कभी अगर उद्यापन का सौभाग्य मिले तो याद रहेगा कि हमने उस साल में उस दिन से उस एकादशी से अपना व्रत शुरू किया। तो एकादशी व्रत करें, अतिथि का सत्कार करें, पितरों का तर्पण करें, श्रद्धा से श्राद्ध करें, तीर्थ यात्रा करें, तीर्थ में अनधिकार चेष्टा नहीं करें, व्यर्थालाप नहीं करें, तीर्थ में उतना ही निवास करें जितनी देर मन उस तीर्थ वाले में लगे। और मन अगर घर की तरफ भागता है तो उसी समय तीर्थ को छोड़ देना बुद्धिमानी। तीर्थ में रह करके संसारिक विकार, वहां गंदगी नहीं फैलानी। हमें अपना घर प्रिय है तो ठाकुर का घर है, वो धाम, वो तीर्थ, उसे भी हमें पवित्र रखकर रखना है। इन नियमों का जो पालन करते हैं वो सतगृहस्थ कहलाते हैं। इन्हीं की अग्नित्र के नाभि और नाभि के यहाँ ऋषभ, जो जैन धर्म के प्राकट्यकर्ता कहलाए। ऋषभ के यहाँ भरत, भरत जी के कारण ही इस खंड का नाम भरत खंड भारतवर्ष पड़ा। भरत जी वन में गए साधना करने को, जहां एक मृग शावक के मोह के जाल में पड़ गए तो आपको मृग योनि की प्राप्ति हुई। यहाँ ठाकुर जी से प्रार्थना किए हैं तो शिकारियों की कृपा से मृग योनि से मुक्ति मिली और अब की बार मानव शरीर मिला, ब्राह्मण कुल में मिला और नाम भी आपका भरत पड़ गया। आगे एक उपाधि जरूर लग गई, जड़ भरत। किसी ने खिलाया तो खा लिया, पहनाया तो पहन लिया, और नहीं तो अवधूत घूम रहे। अब पिताजी रहे तब तक तो ठीक ठाक रहा, और जहां भाभी को राज्य आयो तो भाभी तो भाभी है। बने भाइयों से कह दिया, बोले भरत से कुछ काम कराओ। बोले ये बेचारों कहा काम करे, वो सीधो साधो। बोले कुछ नहीं करे, खेत पे जाके चिड़िया तो उड़ा सके। हाँ हाँ इतना तो करेगा। भरत जी को आदेश हो गया खेत पर जाकर के चिड़िया उड़ाओ। अब भरत देशो भक्त प्यारे कौन की चिड़िया उड़ाओ, क्या करें? बोले मुदहु आंख कतऊ कोई नहीं, आंख बंद करके बैठ जाओ, ना चिड़िया दिखेगी ना उड़ेगी। आंख बंद करके बैठ गए और बोल दिए, बोले राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत और खाओ चिड़िया भर भर। आंख बंद करके बैठी। भाभी जी ने सोची आज तो लाला जी खेत पर गए हैं काम करवे,
भोजन वहीं पहुंचा दो। भोजन लेकर के गई तो देखिए चिड़िया उड़ाने वालों तो सो रहे हो, नाराज हो गई। बोले यार सोने को आए हो कि चिड़िया उड़ाने को आए हो? देख चिड़िया सारे खेत को खा गई। भरत जी आंख खोले तो मुस्कुरा दिए, कितनी पागल है। जा खेत के अन्न को हम इतने बड़े पेट वाली साल भर में खावे, छोटे छोटे पेट की चिड़िया एक दिन में खा गई। भाभी जी ने भोजन दिया, बोले खा लो। खोल के देखे कितना सुंदर भोजन है, भूसी की रोटी और पशुओं को खिलाने वाली ग्वार बिना नून मिर्च की दाल के रूप में आ गई। पर भरत जी के मन में विषाद नहीं, वही रखी और ठाकुर जी को ध्यान लगायो। जो ठाकुर को ध्यान लगायो कि ठाकुर जी घबरायो, बोले मुझको भूसी खवावे को, ग्वार खवावे को, बोले मिठाई कहां से लाऊं प्यारी? जो है वो आपको है, आपकी अर्पण। ठाकुर जी समझ गए, बोले या की व्यवस्था बनाओ, नहीं तो ग्वार खवा खवाए के बीमार कर देंगे। मिठाई खानी है ना, मिठाई अगर खानी है तो ठाकुर पूजा शुरू कर दो, क्योंकि ठाकुर जी को मिठाई अच्छी लगे। अपने लिए मंगावेगो तो प्रसाद हमको मिल ही जाएगा, और प्रसाद नुकसान नहीं करेगा, पक्की बात है। मीठा समझ के खाओगे तो नुकसान है, पर प्रसाद समझ के ग्रहण कर लो, नुकसान नहीं होगा। एक बार हमारे दिल्ली समिति के कुछ सदस्य उड़ीसा गए, वहां हमारी ठाकुर जी की सेवा कथा चल रही। बोले गुरुजी हमें जगन्नाथ जी के दर्शन मिल जाएंगे, आ जाओ साथ में चलेंगे। और वो गए तो रास्ता में बहुत से गुरु भाई मिल गए, जो आवे वही रसगुल्ला लेके आवे, क्योंकि हमें अच्छे लगे। तो बोले गुरुजी को अच्छे लगते हैं तो इनको भी लगते होंगे। वो रसगुल्ला लेके आए और वो छहों के छहों शुगर के मरीज। अब देख देख के सोचे क्या करें, खाए कि छोड़ दे, खाए कि छोड़ दे। नहीं रहेगा, बोले गुरुजी कहे कि भोग लगा के खाओ, प्रसाद मुझसे नुकसान नहीं होता। डब्बा खोले, जाओ बिहारी जी लगाइयो भोग, प्रेम से खाए। आते में खाए और जाते में खाए। और दिल्ली में आके शुगर न पाए तो जितनी थी उतनी ही पाए, एक पॉइंट नहीं दे। बताए, बोले गुरुजी ऐसा हुआ। अब तो भरोसा हो गया कि गुरुजी जो बता रहे हैं ठीक है। आपने विश्वास किया कि गुरुजी ने बताया है कि प्रसाद समझ के पाओ। मीरा को राणा ने जहर भेज दिया। मीरा अगर जहर समझ के पीती तो मरती, जहर नहीं, ठाकुर का प्रसाद समझ के ग्रहण किया तो प्यारे वो विषयी अमृत हो गया। पूरा वृंदावन बिहारी। तो जरूर मीठा खाओ रविंद्र। हाँ बहुत से डरते हैं शुगर वाले, तो ठाकुर जी का भोग लगा लगा करके खिलाया कर, कुछ नहीं होगा। ठाकुर जी ने सोच लिया, बोले इनकी व्यवस्था बनाओ। इसी जंगल में भीलों का समूह रहता है। भीलों के राजा ने देवी से निवेदन किया, मां यदि हमें एक बेटा मिले तो एक मनुष्य की बलि चढ़ा दे। मां की कृपा से आपको पुत्र प्राप्त हो गया। अब बलि चढ़ाने के लिए एक मनुष्य ढूंढ के लाओ। इनके सेवक गए हैं, ढूंढे हैं तो यही मिल गए, भरत जी महाराज मोटे ताजी। बोले यागी बलि ग्रहण करके तो मैया प्रसन्न हो जाएगी, खड़े हो जाओ। हो गए, चले गए, नहलाए धुलाए, सुंदर वस्त्र पहनाए, सुंदर भोजन सामने जब आयो, ठाकुर जी ने देखी, सोची अब देखूं। ग्वार और भूसी में तो याद करे हो, मिठाई में करेगी ना करे। तो प्यारे भक्त तो एक रस है। आज भी जो कुछ है सब आपका, नहीं कुछ है यहाँ मोर, तेरा तुझको सौंपे क्या लागत है जो। तुझे मस्त गोविंदम तुममेव समर्पित, आपका आपकी अर्पण है। यहाँ
वहां पाए हैं प्रसाद, चलो खड़े हो जाओ। देवी के सामने लेकर के गए। राजा ने कही मनुष्य अब अपने भगवान को याद कर लो, अब तुम्हारा समय आ गया। भरत जी हंस पड़े। क्यों? बोले मूर्ख, याद तो उसे किया जाता है जो अपने से दूर हो। मेरे मनमोहन की मोहनी माधुरी मूर्त मेरे मन मंदिर में विद्यमान है। जब आंख बंद करेंगे तभी वो मनमोहन मन मंदिर में मुस्कुराती दिखाई देगी। याद तो उसको करेंगे जो अपने से अलग है, दूर है। तू अपना काम कर। पंडित जी मंत्र बोले हैं। राजा जैसे ही तलवार प्रहार करना चाहिए, देवी की मूर्ति फट गई, देवी प्रकट हो गई। राजा के हाथ से तलवार छिना करके जितने भी भील हैं राजा के सहित सभी को मारा। और भरत के सामने हाथ जोड़ के खड़ी है, भक्त क्षमा कर मेरे को, मेरे मंदिर में तुम्हें नर पशु की तरह बांध के लाया हो। अगर तुम्हें एक खरोच भी आ जाती तो मैं आज भगवान को कैसे अपना मन दिखाती। प्यारे भगवत भक्तों से तो देवी देवताओं को भी डर लगता है। बोलिए तो अकेले सारी पालकी को उठा ले चले। उठाओ पालकी को, उठा लिया, एक बार भी मना नहीं किया। चले ही कि मार्ग में उछल के आगे को पांव रखे कि पालकी उछल गई। पालकी में बैठो राजा भी उछल गयो। राजा को सिर चुप डांड से टकरायो। राजा क्रुद्ध हो गए। किसने किया? बोले इसने किया। आपने तो अपना ये शरीर नहीं चले, इतनी बड़ी पालकी कैसे उठाओगे? अरे भूभान होता है, यहाँ तो सभी समान। जो ये शब्द बोलेंगे रघुगण की नेत्र खुल गई और सामने वाले को देखे कंधा पे यज्ञोपवीत है, रज का त्रिपुंड है, सिर पर शिखा है, ये तो कोई ब्राह्मण। हाथ जोड़े बोले आपका परिचय क्या है? आप कौन हो? मुझे बताओ। मैं आपके शब्दों का अर्थ नहीं समझा। आप कहते हैं ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, पर हम तो ये कहते हैं जितना बड़ा पात्र होता है उसमें उतना ही पदार्थ है। एक में 1 लीटर आएगा, 2 में 2 आएगा। ऐसे ही शरीर का आकार कितना बड़ा है, जीव का आकार भी उसी अनुपात में माना जाए। भरत जी कहते हैं अकोविदः कोविदवादवाद। मूर्ख है तू राजा, बड़ा है और खड़े में भी सूर्य उतना ही बड़ा है। सूर्य घटा बड़ा नहीं, पात्र छोटा बड़ा। ऐसे ही शरीर घटता पड़ता है पर जीव का आकार तो सब माया रूपी बदक के मोह रूपी जाल में फंस के आज इस स्थिति में पहुंच गए। इस कमाने को जा रहे, जंगल में चौराहे पर पहुंचे हैं कि सामने देखते हैं सिंह खड़ा है, पीछे मुड़े तो हाथी, इधर देखते हैं तो भालू, इधर देखते हैं तो भेड़िया, चारों दिशा अवरुद्ध हो गई। यही जीव की दशा है। जीव रूपी ब्राह्मण संसार रूपी जंगल में चौराहे पर खड़ा है। सामने देखते हैं तो माता पिता रूपी हाथी है, पीछे देखते हैं पत्नी रूपी सिंह है, इधर देखते हैं संतान रूपी भालू है, तो इधर देखते हैं परिवार रूपी भेड़िया। जाए तो जाए कहां? चारों तरफ से जो ग्रसित है परीक्षित वही ग्रस्त। भगवत का सुंदर वर्णन करके बताए। फिर पूछते हैं आप कहां जा रहे हैं? बोले सबके चेक करके बढ़िया करके देंगे और गुरुजी तो कुछ कह ही ना है। गुरुजी को तो जैसा लगा वो सही है। पूरा वृंदावन ज्ञान की भीख लेने जा रहे तो भिखारी बनो। जैसे नाचिए तैसे रावण की तस्वीर लगा करके राम का अभिनय करोगे, कोई नहीं कहेगा कि तुम रावण। तज माया अभिमान
लेकिन सैनिक क्या करेंगे, वहां अशांति करेंगे। कपिल की कुटिया पर अशांति होगी तो क्या उन्हें अच्छा लगेगी? साधना करके भगवत धाम को प्राप्त किए। इन्हीं की वंश में कई नामक राजा हुए हैं जिन्होंने इतने यज्ञ किए कि घी पीते पीते अग्निदेव को अपच हो गए। 400 करोड़ योजन पृथ्वी, तलातल महातल रसातल पाताल नीचे के साथ अपने पूर्ण सर्वशक्ति के साथ में निवास करते हैं। पाताल के नीचे शेष भगवान ने जिनके फन के ऊपर ये पृथ्वी एक मटर के सूर्यदेव है, इनसे 2 लाख योजनों पर चंद्र है, 7 लाख योजनों पर शुक्र है, 9 लाख योजनों पर मंगल है। 7.5 वर्ष की समाधि लगा के बैठा, मिट्टी डलवा ली अपने ऊपर बहुत सारी। 7.5 वर्ष के बाद में भोलेनाथ मुस्कुराते हुए बाहर निकल के आई। शनिदेव को देख के मुस्कुराई, शनिदेव भी मुस्कुरा रहे हैं। शंकर जी पूछे तुम क्यों हंस रहे हो? बोले प्रभु आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? बोले मुझको तो यूं हंसी आ रही है, दुनिया वाले वैसे ही तोते डरे हैं। बता तेरे मेरो कहा कर लियो, बता तेरे मेरो कहा बिगाड़ लियो? शनिदेव बोले बताऊं? हाँ। बोले बाबा धूल में तो मिलाई दियो, मिट्टी में तो मिलाई दियो, और क्या करवाना चारो होता है बड़ो वृंदावन। शनिदेव सबको डरावे, और शनिदेव से अगर किसी को डर लगता है तो वो है हमारे श्री हनुमान जी महाराज, बजरंगबली। शनिदेव डरता है तो हनुमान जी से। एक बार हनुमान जी थे, बोले आपके ऊपर आ रहे हो। हनुमान जी बोले भैया मेरे ऊपर तो राम जी विराजे, तो क्यों आ रहे हो? बोले नहीं नहीं विधान है मेरे को तो आना पड़ेगा। हनुमान जी बोले ठीक है तो आ जाओ। आ गए। बोले आए गए? बोले हाँ। हनुमान जी ने एक पहाड़ उठाया, सिर के ऊपर रख लियो। शनिदेव दबने लगे, बोले अरे अरे ये क्या कर रहे हो? मेरे को मैं दब रहा हूं, इसे हटाओ। हनुमान जी बोले तेरो काम है आनो, मेरो काम है पहाड़ उठानो। दूसरों उठाए, जो दूसरों रखे। अरे नहीं हनुमान जी मैं कभी नहीं आऊंगा आपके ऊपर, कभी नहीं आऊंगा, अब मुझे छोड़ दो, के बचा दो, छोड़ दो। हनुमान जी बोले नहीं तू आवे हो, तू जरूर आवे हो। तीसरों जो उठाए, बोले हाथ जोड़ता हूं आपकी तो छोड़ो, जो आपको भजन भी करेगा, आपकी पूजा भी करेगा, मैं वाकी तरफ भी नहीं देखूंगा। बोलो वृंदावन भी है। तो चारों युग परिताप तुम्हारा, चारों युग परिताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। श्री हनुमान जी ने पर आजकल तो शनि देवता का वो डर ही नहीं लगे। पहले जो मंदिर बनते थे ना, शिवालय बनते थे राधा कृष्ण के, सीताराम के, और आजकल तो गांव गांव में शनि देव को है, समझ लो। शनि और साईं तो उनकी बड़ी कृपा है नहीं है इस समय भारत पे, और वृंदावन भी है। वो रहेंगे तो डराते ही रहेंगे। उनके भय से अगर मुक्ति चाहिए तो फिर हनुमान जी के शरण में पहुंच जाओ। हनुमान जी है जो जीव की रक्षा करते हैं। बोले गुरुदेव आपने ऊपर नीचे की स्थिति गति बताई, पर लोग कहते हैं ऐसा करेगा तो नरक में जाएगा, ऐसा करेगा तो नरक में जाएगा। ये नरक कहीं है या मात्र एक भय? सुखदेव जी बोले राजा पृथ्वी की पश्चिम दिशा में, पृथ्वी की दक्षिण दिशा में, पृथ्वी के नीचे नरक है 84, उनमें मोक्ष है 27। उनमें जो अति मुख्य है वो मैं तेरे को बताता हूं। रौरव महारौरव, तू मेरा मित्र है, तू मेरी बहन है, तू मेरा भाई है, तू मेरा शिष्य है, तू मेरी शिष्या है। मधुर संबंध स्थापित करके फिर जो विश्वासघात करते हैं, धोखा देते हैं, उनको रौरव नामक नरक की प्राप्ति होती है। चाहे यम के दूत कोड़े मार मार के इनकी पिटाई करते हैं। महारौरव नामक नरक में वो जीव जाते हैं जो झूठी गवाही देते हैं।
यहाँ यमदूत बड़े बड़े भयानक स्वाद इनके पीछे छोड़ देते हैं, जो जीव को चीड़ फाड़ डालते हैं, कष्ट पाता है, मरता नहीं। तामिश्र नामक नरक है, जहाँ तांबे की कई योजन लंबी चौड़ी जमीन आग से तप के गर्म रहती है। इस नरक में वो जीव जाते हैं जो प्याज खाते हैं, प्याज खाते हैं, वो तामिश्र नामक नरक में जाते हैं। यम के दूत नंगे पांव करके कोड़े मार के इस जीव को इस गर्म जमीन पर दौड़ाते, जलता है, पजरता है, मरता नहीं। अब प्याज को नाम सुन के सबके कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि प्याज तो सभी खाते हैं, बैंक में तो सबके खाते हैं। जाके नए मोदी जी ने बाबू की बनवा दी तो सभी ब्याज खाते। वो बैंक की ब्याज नहीं, वो साहूकारी जो दादा ले और पोता दे, चुकाते चुकाते मर जाए, ब्याज पूरा न हो, वो जो चलता था उस ब्याज के लिए है। ऐसा जो प्रजा का शोषण करते हैं उन्हें तामिश्र नामक नरक की प्राप्ति होती है। अंत तामिश्र, इसमें वो जीव जाते हैं जो दूसरे का धन छिनाते हैं, चोरी चकोरी करते हैं। यम के दूत इनको पकड़ के पहाड़ की चोटी पर ले जाते हैं और नीचे खाई में धक्का मार देते हैं, गिरता पड़ता है, मरता नहीं। फिर इसके उपरांत में कुंभी पाक नामक नरक है, इसमें शंकालु स्त्री पुरुषों को डाला जाता है। जो स्त्री अपने पति के चरित्र में शंका करती है या जो पति अपने पत्नी के चरित्र में शंका करता है, ऐसे जीवों को यहाँ कुंभी पाक नामक नरक की प्राप्ति होती है। रक्त पीव का एक तालाब है, इसमें उन जीवों को डाला जाता है जो गलते सलते हैं, मरते नहीं। लाला भक्ष नामक नरक है, इसमें उन जीवों को डाला जाता है जो भक्षा भक्ष खाते हैं। ऐसे प्राणियों को लेकर के यहाँ मलमूत्र के तालाब में डाल देते हैं, इसी में गलता सड़ता रहता है। दंदशूक नामक नरक है, इसमें उन जीवों को डाला जाता है जो 60 बिच्छुओं को मारे डालते हैं। ऐसे जीवों को यहाँ एक कुएं में डाल देते हैं। जितने तुमने मारे हैं सब तैयार रहेंगे, अपना बदला चुकाएंगे। अंधकूप नामक नरक है, इसमें उन जीवों को डाला जाता है जो कटमल मच्छरों को मारे डालते हैं। ऐसे जीवों को ले जाके यहाँ एक बंद कमरे में बंद किया जाता है अंधेरे में। जितने तुमने मारे हैं सब तैयार हैं, वहां गुड नाइट नहीं मिलेगी, ओडोमॉस नहीं मिलेगी लगाने को, बारी बारी से सब बदला चुकाएंगे। सामने वाले कहते हैं कि वो हमें खाते हैं तो क्या हम उन्हें नहीं मारेंगे? वो हमें खाएंगे तो मारेंगे भी नहीं। तो पैदा किसने किया है उनको? पैदा भी तो आप ही लोग करते हो। कूड़ा इकट्ठा कर दिया, पानी सड़ा दिया, पैदा तुम करोगे तो खाएंगे, पड़ोसी है वो तुम्हें खाएंगे। अब तो स्वच्छता मिशन चलता है, उठा लो झाड़ू, अपनी अपनी सफाई शुरू कर दो तो सारा भारत स्वच्छ हो जाएगा। कूड़ा करकट ही नहीं रहेगा तो मच्छर पैदा कहां से होंगे? तो आप मारोगे क्यों और नरक में जाओगे क्यों? बोलो वृंदावन भी है। स्वच्छता से रहो, पवित्रता से। आगे वज्रकंटक शालमली नामक नरक है, इसमें उन जीवों को डाला जाता है जो अपने वर्ण को छोड़ के अन्य वर्ण से संबंध स्थापित करते हैं। ऐसे वर्ण संकर जो हैं उनको इस नरक में डाला जाता है। यहाँ साल का एक वृक्ष है जिसके कांटे तलवार के समान पहने, विवस्त्र करके जीव को इसके ऊपर चढ़ाते हैं और पांव पकड़ के खींच लेते हैं। शरीर जगह जगह से कट पड़ जाता है, कष्ट पाते हैं, मरते नहीं। अशीपत्रमन नामक नरक है, इसमें उन जीवों को डाला जाता है जो छोटे वर्ण के होकर के बड़े वर्ण वालों से पांव छुआते हैं। जे विप्रन सन पांव पुजाई उभय लोक पर लोक नसई। ऐसे जीवों को यहाँ विवस्त्र करके इस जंगल के जो पत्ते हैं तलवार के समान पहने हैं, कोड़े मार मार के इस गहन जंगल में दौड़ाते हैं यमदूत। शरीर जगह जगह से कट फट गया, इस पर नमक मिर्च और डाल देते हैं, कष्ट पाता है जीव, मरता नहीं।
तप्त शूर्मी नामक नरक है, इसमें दुष्चरित्र स्त्री पुरुषों को डाला जाता है। इसके उपरांत में शुकरमुख नामक नरक है, इसमें उनको डाला जाता है जो विद्वान का, ब्राह्मण का, गुरु का अपमान करते। ऐसे जीवों को यहाँ शुकरमुख, शुकर के मुंह जैसा छोटे मुंह का कोलू है, फेरते हैं निकालते हैं, फेरते हैं निकालते हैं, कष्ट पाता है जीव, मरता नहीं। वैतरणी नामक नरक है, इसमें तो राजा सभी को जाना है, और वैतरणी से पार उतरने का एक ही साधन है, क्या बोले, गौदान। गौदान, गौदान करें, 1.25 रुपया के चक्कर में ना पड़े। तीर्थों में जाते हैं, वहां पंडित जी मिल जाते हैं, गौदान करना है, हाँ रख 5 रुपया हाथ पे, 5 रुपया से हो गया गौदान। 5 रुपया में गैया को घुस दो, आवे ना गैया तो जवाब। जब भी दान करना है योग्य ब्राह्मण को, जहां गौ की सेवा हो, स्वस्थ गाय, सुंदर तरुणी ओषध गाय, श्रेष्ठ ब्राह्मण को हमें देना है। और आफत नहीं डालनी है, बहुत सी आफत डाल देते। हाँ, हमारे पास में बहुत आते हैं, गैया देनी है गुरु जी को दे के, अब गुरु जी जाने और गैया जाने, साल भर तक तो कम से कम हमें गाय का पूरा ध्यान रखना है, उनकी सारी व्यवस्थाएं हमें करनी है, तब वो गौदान होता है। और गाय ही वहां से पार लगाती है प्यारे, लोभ को छोड़ करके, लोभ छोड़ करके गौदान कर। अगर रोग है तो रोग की दवा भी, और नरक भय से मुक्ति की दवा का नाम है कृष्ण कथा, सत्संग। शक्रन्मनः कृष्ण पदारविंदयो निसेवतां तद गुणराग ये नातं यमं पाशभृतस्य तदवतां स्वप्ने विपश्यन्ति खिलमरसता। परीक्षित, एक क्षण भी जिस जीव का मन भगवान कृष्ण के चरण कमलों में लग गया, एक क्षण भी मन लगा करके जिस प्राणी ने कृष्ण कथा को श्रवण कर लिया, तो सचमुच की बात तो बहुत दूर है, उस जीव को यमदूतों के दर्शन यम पास लिए स्वप्न में भी नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग, तूल लताई सदर मिल जो सुख लव सत। राम कहने का मजाक, जिसकी जुआ पर आ गया मुक्त जीवन हो गया, चारों पदार्थ। अजामिल की कथा सुनाई है। अजामिल जो महान पावर पतित प्राणी है, संतों की कृपा से, सत्संग की कृपा से उनको ठाकुर जी के दिव्य धाम की प्राप्ति हो जाती है। ये नाम का प्रभाव है। तो तू चिंता मत कर, तेरी गारंटी तो हमारी है। बोलो वृंदावन बिहारी जय जय श्री, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अब गोपी जी की कृपा से शिव पार्वती दर्शन करने को आ गए। धर्मराज जी बताएंगे और कल की कथा के विषय में भी बताएंगे। आप सब श्री राधे, राधे श्री राधे, राधे। भगवान शंकर, माँ पार्वती आ गए हैं। आप सभी जानते हैं सौभाग्य दात्री देवी है माँ पार्वती। उन सभी का कन्यादान कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन कल की सूचना पहले सुन लें, पूजन होने से पहले। कल यहाँ पर अनेक अवतारों की कथा, 52 अवतार की कथा, उनका भी पूजन होगा। भगवान श्री राम का अवतार, उनका भी पूजन होगा। और कथा के अंतिम सत्र में इसी समय आप सभी जानते हैं प्रतिवर्ष कथा होती है। हमारे लाला आएंगे, हमारे बांके बिहारी कृष्ण कन्हैया आएंगे अवतार लेकर के और ब्रज में पधारेंगे, वहाँ बधाइयाँ होंगी। तो कल सभी अपने अपने घरों से बधाई लामें
और यहाँ से बधाई लेकर के जाए, और नहीं हो तो मार्केट से खरीद के ले आओ। ये ध्यान करेगा। पीले पीले सुंदर सुंदर वस्त्र पहन करके आवे और खूब नाचेंगे गाएंगे लाला की बधाई। इसके बाद में आप सभी लाइन लगा करके पूजन करेंगे। पार्वती जी का कन्यादान करना है और ये अपूर्व आशीर्वाद श्री पार्वती जी के द्वारा आपको प्राप्त होगा। आए सभी भजन सुनते रहे और कन्यादान करते रहे। भोले बाबा की आई रे बारात, चलो सखी दर्शन करें। भोले बाबा की आई रे बारात, चलो सखी दर्शन करें। भोले बाबा की आई रे बारात, चलो सखी दर्शन करें। बाबा की आई रे बारात, चलो सखी दर्शन करें। श्री राधे।
की एक परिक्रमा लगाएं, अपने अपने स्थान पर बैठें। अभी आरती होगी, फिर प्रसाद सभी को मिलेगा। एक एक परिक्रमा लगा लें बोले, अपने अपने स्थान पर आ जाएं। और जिन्होंने अभी पूजा नहीं की है वो अपना पूजा करते रहें। मोबाइल खुल गया किसी का। अब आरती करें सभी। आरती के बाद भी सुंदर सुंदर भजन सुनते हुए जाना। श्री भागवत भगवान बम बम लहरी शिव शिव लहरी, बम बम लहरी शिव शिव लहरी, सब गाइए बगड़ बम बम लहरी, बम बम शिव लहरी, बगड़ बम बम लहरी, बम बम शिव लहरी, बम बम लहरी शिव शिव लहरी, बम बम लहरी सब गाइए बोलिए श्री शंकर भगवान की जय।